अभी एक क्लिप आपका वायरल है, वो कोई तोड़ मड़ोड़ के किसी ने पेश कर दिया होगा। अखिलेश यादव जी में और माननीय नेताजी में बड़ा अंतर है। अखिलेश जी घर में बैठ के राजनीति करते हैं और नेताजी समाज में चल गए। भारतीय जनता पार्टी से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का अटूट गठबंधन है। नहीं टूटेगा, अटूट गठबंधन है, नहीं टूटेगा। नेताजी किस प्रकार का विकास किए हैं जहुराबाद विधानसभा? ये लाइट लगा है तो यहाँ बताइए अरविंद राजभर, अरुण राजभर आते हैं टहलने। जहुरा नहीं, आप इसी गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा के आपके जो नेताजी हैं वो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री। क्या आपने उनसे कहा कि कुछ सहयोग आप भी कर दीजिए? मैं गाजीपुर जिले का ऐतिहासिक विधानसभा जहुराबाद के शहीदी ग्राउंड, जहाँ पे एक ऐसा नौजवान जो मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शहीद देखिए वहाँ नाम लिखा हुआ है, शहीद शशांक सिंह जी। इसी नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान से दौड़ के देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो ऐसी में उनकी मर्जी, जहाँ बैठना चाहें बैठ सकते हैं। और एक क्लिप आपका वायरल हो, वो कोई तोड़ मड़ोड़ के किसी ने पेश कर दिया होगा, ऐसा कुछ है नहीं। कोई तोड़ दिया होगा, नहीं तो हम तो अपने, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो अपने काम से बढ़ना है ना, दूसरे काम से तो बढ़ना नहीं है। तो मैं दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता। उसमें भी अखिलेश यादव हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं। हाँ, जो मेरे नेता हैं उनके बारे में बोल सकता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोला है उसमें कि जो है तोड़ मड़ोड़ दिया गया होगा। मैं अखिलेश जी के बारे में कभी बोलता ही नहीं। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है उसमें शायद मेरे हिसाब से, आप जानते हैं कलाबाजियां बहुत होता है, कुछ मोड़ दिया गया होगा। आप अपने नेताजी की तरह आप भी कह दिए कि वो AI वाला जनरेटेड है, कुछ न कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं कभी भी मेरा वीडियो उठा के देखिएगा, जब भी कोई अखिलेश यादव जी के बारे में पूछता है तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूँ। मैं उनके ऊपर बोलने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और सुहलदेव पार्टी यार अपने पार्टी में काम करके, अपनी पार्टी मेहनत करेगी, मेरा नेता मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो इस पार्टी का विकास होगा, आगे बढ़ेगी। कि अन्य किसी नेता के बारे में उल्टा सीधा या कुछ भी बोल दूं, उससे मेरे पार्टी का विकास थोड़े हो सकता है। नेताजी मंत्री भी बन गए, अब जो है कैबिनेट मंत्री बन गए और जहुराबाद विधानसभा के वो विधायक भी हैं, तो अब विकास तेजी से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है विकास। देखिए कई बार मैं देखता हूँ, कई लोग बोलते भी हैं, मैंने एक आध दो बार पूछा भी कि मैंने विकास की परिभाषा कई होता है, किस तरीके का विकास? विकास की परिभाषा कई है। एक समाज का विकास, आज़ादी के बाद आज तक जो वंचित समाज है, हमेशा अपना हर काम दूसरे के घर पे जाके हाथ जोड़ के करवाने का काम किया। और जब से नेताजी राजनीति में आए, पार्टी बनाए, विधायक बने हैं, आज वंचित समाज दूसरे का परे भी कर रहा है, दूसरे की वकालत कर रहा है। ये भी एक विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये विकास हुआ कि नहीं? तो लोग समझ ही नहीं पाते किस तरीके का विकास। नाली खड़ंजा वगैरह तो ये तो बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, ये लगातार होता रहेगा। नेताजी किस प्रकार का विकास किए हैं जहुराबाद विधानसभा में? किस तरीके का? यहाँ का जो वंचित समाज है, जो आज़ादी के बाद आज भी अपने अधिकार के लिए वंचित था, उसका विकास नहीं हो रहा। पहला तो वो विकास हो गया। दूसरा विकास देखिए, यही नेशनल इंटर कॉलेज का मैदान है, शाम होते ही धूप अंधेरा हो जाता। देखिए वहाँ लाइट लगी हुई है। अच्छा। एक लग गई है, दूसरी इसी महीने में शायद इधर भी लग जाएगा। और इसमें रात में भी कोई भी खेल हो सकता है। अच्छा। एक ये भी हो गया। यहाँ बड़े बुजुर्ग शाम को टहलने आते हैं, बहन बेटियां टहलने आती थी। अंधेरे में थोड़ा दिक्कत हो, अब लाइट जल रही है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। अच्छा। देखिए गेस्ट हाउस वहाँ चालू हो गया है, बहुत काम हुआ है। नाली खड़ंजा गांव में छोटे छोटे जो काम है, मतलब आज तक जो विधायक जी लोग थे उन्होंने भी काम किया, लेकिन वो काम ले जाके ना उस गांव के बड़े लोग के घर तक ही सीमित हो जाता था। उस गांव में जो मड़ई है मखलू चाचा की, जो रामाशंकर चाचा का घर है जो गाँव से थोड़ा दूर है, जो कच्चा मकान है, उनके यहाँ घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, नेताजी वहाँ तक पहुँचाए हैं। ये भी एक विकास है। लेकिन अब यहाँ के नेता लोग विकास 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 करते हैं। मैंने कई बार पूछा भी कि यार विकास की परिभाषा क्या है? एक और विकास हुआ है। नेताजी जब विधायक मंत्री बने हैं तो वो गरीब
जो कभी प्रधानी के लिए नहीं सोच सकता है कि मैं प्रधान हो जाऊंगा, उसके मन में भी आया कि एक गरीब का बेटा आज मंत्री बना है मेहनत करके, तो मैं भी मेहनत करके मंत्री बन सकता हूं। ये भी एक विकास हुआ है। लोग तो कहते हैं कि बस वो अपना विकास करते हैं, अपने बेटे को विकास के लिए सोचते हैं, जनता के विकास के लिए नहीं सोचते हैं, ऐसा बोला जाता है। ये लाइट लगा है तो यहाँ बताइए अरविंद राजभर, अरुण राजभर आते हैं टहलने? बताइए। शिव कुमार यादव मामा जो खेल प्रकोष्ठ का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, मेरा इज्जत सम्मान बढ़ाए हैं, मैं उनका क्या लगता हूँ? बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। तो आपने किसी बच्चे को वहाँ जो है जिला स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट स्तर पर खेल तक लेके गए आप प्रकोष्ठ के? जब जारी है मेरा ये काम लगातार जारी है। अरे शिव कुमार मामा अगर खिलाड़ी बना है तो पसीना बहा के ही बना है, और राजनीति में भी आगे जा रहा हूँ तो पसीना बहा के ही जा रहा हूँ। मैं दूसरे किसी शॉर्टकट आऊँ माऊ करके नहीं जा रहा हूँ, आऊँ माऊ छाऊँ करके मैं राजनीति में भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं हमेशा धारा के विपरीत चल के ही आगे बढ़ा हूँ। आप अपने विधानसभा में, हमको लग रहा है कि मतलब जो है दबी जुबान में किसी का विरोध में लग रहा है, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे। मैं बता रहा हूँ मेरा किसका मैं विरोध करूंगा यार। मैं उस विधानसभा में हूँ जहाँ के विधायक का नाम, उस पार्टी का नाम BBC लंदन से प्रसारण होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ किसके लिए मैं बात करूँ? किसकी पार्टी? अरे सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का विचार जो है, अभी 2022 का जब चुनाव चल रहा है तो BBC लंदन से इसका प्रसारण हुआ था। अच्छा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जो खुद की केवल उन्नति चाह रहा है कि पर्सनल मेरी उन्नति हो, तो भाई भगवान मालिक है उनका। मैं तो सच्ची बताऊं, अभी यहाँ पे कर्नल साहब हैं अशोक सिंह जी, मुझे अच्छा लगा कि यार कासमाबाद के कर्नल साहब हैं। अरे कितना नाम हो रहा है। अच्छा। अभी यहाँ एक मुलायम यादव इंटरनेशनल पहलवान है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैं उस जहुराबाद विधानसभा का रहने वाला हूँ जहाँ पे मुलायम यादव जैसा पहलवान है। एक बात और कि अगर हम बात करें यादव, आप शिव कुमार यादव उर्फ मामा जी हैं, आपका नाम यादव कम्युनिटी से जुड़े हैं। कोई भी रहता है अगर नाम आता है कि यादव, तो भैया ये तो अखिलेश यादव का हूँ मैं। भले से आप कहें कि मैं भाजपा को वोट दे रहा हूँ, कसम खा लेंगे, लेकिन लोग नहीं कहेंगे कि अखिलेश यादव को वोट देते होंगे। लेकिन आपकी विचारधारा कैसे ओम प्रकाश राजभर जी से मिली और यहाँ पर जो है आप चले आए? सच बता रहा हूँ तो 2019 का वाकया मुझे याद है, जब मैं लखनऊ में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने गया था। और जब वहाँ मिला तो उनसे बहुत सी बातें हुई, उनसे प्रेरणा भी मुझे मिला, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी बहुत दिया। लेकिन वहाँ आने के बाद मैं पढ़ रहा था माननीय नेताजी के बारे में, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में। इतिहास में मैंने बहुत पढ़ा, मैं अपनी आंखों से भी देखता हूँ कि लोग पद पाने के लिए, कुछ करने के लिए कब कहाँ चले जाएंगे। वो मुझको भी लोग कह देंगे कि पाने के लिए कहाँ चले गए, उस पर मैं बताऊंगा आपको। और जब इनके बारे में प्रकाश राजभर जी इतिहास में भी हैं क्या? मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ा कि मैं इनका उनका देखा जब सबका, तो मैं देखा यार एक ऐसा नेता है जो मंत्री पद को छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़े? बहुत तरह की लोग बातें करते। मैंने जब अंदर जाके पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा कि ये समाज हित में कुछ गठबंधन हुआ था, वो बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। और आज के दौर में मंत्री पद छोड़ना बहुत बड़ी बात है, और इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुआ, सच बता रहा हूँ आपको। और जो लड़ाई दबे कुचलों की, जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं, वही लड़ाई मैं भी लड़ता हूँ। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ से मैं प्रभावित होकर सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में आया हूँ। सच्चाई यही है। पद प्रतिष्ठा लड़ाई लड़ रहे थे पहले, फिर बाद में वो लड़ाई उनको नहीं लड़ने दिया गया, तो फिर जो है समाजवादी पार्टी में आ गए। मैं बता रहा हूँ गरीबों की लड़ाई। कुछ उस समय मैं सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में था नहीं, और किसी मुद्दों पे, किसी समाज के मुद्दे पे, किसी अधिकार को लेके ही गठबंधन हुआ था। वो बात नहीं माने लोग, तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। आज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ। वैसे मैं हरिश्चंद्र नहीं हूँ कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई है कि मैं झूठ कम बोलता हूँ। जब मेरी जान जाने लगेगी तो झूठ बोलूँगा, लेकिन ऐसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे झूठ बोल के कुछ भी हासिल नहीं करना है, कुछ भी नहीं हासिल। मैं गरीब हो जाऊँ। आपके नेताजी झूठ, मैं वही अभी आपको ला रहा हूँ उसी पे। और नेताजी जो समाज की बात हुई थी वो सरकार नहीं मानी, इसीलिए छोड़ दी। आप देखे होंगे जब उनके घर पे शादी अरविंद भैया का पड़ा था, खुद फौड़ा लेके चला रहे थे।
रोड नहीं बना था, तमाम तरह की बातें थी। ये बड़ा मैं गांव में गया हूं, बहुत लोगों को देखा हूं। तो फावड़ा चलाने कई समर्थकों को फावड़ा चलाने के, आप सत्ता में शासन में आप चाहेंगे तो रोड बन जाएगा, एक दिन में बन जाएगा। इसीलिए तो छोड़े थे, काम नहीं हो रहा था किसी गरीब का ना। और आपको मैं एकदम ओरिजिनल बात बता रहा हूँ ना, मैं गांव में देखा हूं प्रधान के लिए किसी समर्थक को लड़ते हुए, उनके ऊपर मुकदमा होते हुए, और बाद में वो प्रधान लोग, अच्छा चलिए ठीक है, वो सुन लीजिए मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। और वो समर्थक, उस समर्थक अगर जाके कह दे प्रधान जी से कि प्रधान जी मैंने आपके लिए बहुत लड़ाई लड़ा, आपके लिए मुकदमा खा गया हूं, ये काम कर दिए, नहीं तो वो कहेंगे पूरा गांव हमारा साथ छोड़ दे। लेकिन मैं भैया पद तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उस दौर में नेताजी मंत्री पद छोड़ते हैं संतोष भाई, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए छोड़ दिए, समाजवादी पार्टी में आ गए, फिर समाजवादी पार्टी में आने के बाद फिर से जो है उसी भाजपा के पास चले गए जो छोड़ के आए थे। तो वो क्या, क्यों छोड़े थे और फिर किस लिए वो गए? क्या जो जिसके लिए वो छोड़े थे वो सारा कुछ उनको मिल गया? नहीं, देखिए राजनीति में आप भी जानते हैं कोई अस्थाई न दोस्त है न दुश्मन है। पहली बात समझिएगा, कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, विचारों का मतभेद होता है। उस समय वो बात नहीं मानी गई और फिर इस समय नेताजी की शीर्ष नेतृत्व से बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप लड़ाई लड़ते हो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो लड़ाई बहुत अच्छी है और आपकी इस बार वो बात मानी जाएगी। ये बात मान के नेताजी फिर वहाँ चले गए। क्या गलत है? अगर किसी गरीब का हित होता है, मेरे हल्का सा तो क्या अब फिर जो है ये 2027 का चुनाव आ रहा है, तो फिर क्या नेताजी अब किधर भी नहीं जाएंगे, साथ में ही रहेंगे या छोड़ देंगे? भारतीय जनता पार्टी से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का अटूट गठबंधन है। नहीं टूटेगा? अटूट गठबंधन है, नहीं टूटेगा, अटूट गठबंधन है। और ये गठबंधन जारी रहेगा समाज हित। नहीं टूटेगा 2027 में भी? बिल्कुल नहीं टूटेगा। क्यों टूटेगा भाई, क्यों टूटेगा? आखिर गठबंधन क्यों टूटेगा? हमारा भारतीय जनता पार्टी से अटूट गठबंधन है और टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और एक आप लोग के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, क्यामपुर में एक पुल बन रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे हो रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों को मैंने 1 रुपया का सहयोग करते नहीं देखा। चलिए वो तो बड़ी बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बोल दिए कि आपके विधायक, आपके सांसद फिर भी नहीं बन रहा। आप इसी गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा के आपके जो नेताजी हैं वो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री। क्या आपने उनसे कहा कि कुछ सहयोग आप भी कर दीजिए? मेरी बात समझिए, मैं गया था, पुण्यतिथि मनाई जा रही थी शहीद हरिंदर यादव की। अच्छा, अजय शिव कुमार मामा किसी पद पे नहीं है। मैं चुनाव लड़ा, हार गया, कोई बात नहीं, मेरा काम लोगों को नहीं पसंद आया, मैं हार गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जनता जिसको चाहे हीरो बना दे, जीरो बना दे, कहना उचित नहीं समझ रहा था। लेकिन मैं गया वहाँ और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि हरिंदर यादव मेरे सर पे आ गए, बोल रहे यार शिव कुमार मामा कुछ कर दो यार। और छत नहीं था, मैंने कहा कि छत की ढलैया में शिव कुमार मामा का सहयोग होगा और मैंने 10,000 रुपया दिया। वहाँ जाके मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं ना हूँ। मैं यहाँ सुन रहा था, वो जो रविंदर भैया हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समाज मतलब दशरथ माझी वाला काम कर रहे हैं, जो रास्ता माझी जी ने बनाया था। लेकिन मेरी भी इच्छा है कि मैं जाऊँ, मैं हूँ तो गरीब परिवार का लड़का, 1 ही रुपया का सहयोग करूँगा, लेकिन किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं जाके सहयोग करूँगा उसमें, नाट ये वो फलान ठेकान नहीं, मैं सहयोग करूंगा। सहयोग करेंगे, 5 ही रुपया का सहयोग होगा, 5 रुपये का ही सहयोग होगा, सहयोग करूंगा। देखो किसी और पे अंगुली ऐसे उठा रहे हो ना भैया, एक अंगुली मेरे तरफ भी आ रही है, तो थोड़ा केयर करो यार, किस पे अंगुली उठा रहे हो। बहुत फड़फड़ा के पाँ करके कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हो जाएगा पाँ करने से। ये जनता है, सबको जानती है कौन कितने पानी में है, नेताओं का कौन कितना ईमानदार है। नेता तो अंगुली उठाते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, आपके नेताजी नहीं अंगुली उठाते हैं? क्या बात कर रहे हैं, नेताजी अंगुली उठाते हैं, अपने लेवल में उठाते हैं। अच्छा, लेवल और शब्द के मर्यादा में। ये लेवल को हमेशा आप मर्यादा वाली बात करेंगे तो फिर मुझसे और नहीं, आप पूछिए, मेरा मर्यादा है। मैं अच्छा, मुझसे कोई उम्र में बड़ा नेता होगा, मैं कुछ भी उल्टा नहीं बोल सकता। आपके नेताजी की वो कौन सी मर्यादा जब बोले अखिलेश यादव को कि अभी मैं शराब दे दूंगा तो पिलिया हो जाएगा, इसके बाद जब
समाजवादी पार्टी में थे तो वो कहे बाबा जी को हम घंटी बजवा देंगे, मंदिर में भिजवा देंगे, भीख मंगवा दें, तमाम सारी बातें। तो ये कौन सी मर्यादा? उनके लेवल के हैं भैया वो लोग। तो मतलब वो लोग आपस में क्या बोल, सुनिए, कोई लेवल में है तो मर्यादा भूल जाएगा। मेरी बात समझिए ना, उनके लेवल में है और शब्दों के परिवाचिक में वो लोग क्या बोलते हैं उसमें मुझे नहीं बढ़ना। मेरा एक लेवल है, अजय सुकुमार मामा का एक लेवल है, उस लेवल मेरी ये उंगली जितने फैलानी उतना ही फैलाऊंगा, ज़्यादा फैलाऊंगा फट जाएगी। मेरे कहने का मतलब कि अच्छे शब्द से ही किसी के खिलाफत हो सकता है, मेरे कहने का ये तरीका है। अच्छा, मेरे कहने का तरीका। अब किसी को उल्टा सीधा बोल के यार आप बहुत बड़े लीडर नहीं बन जाओगे। लीडर कोई नहीं बनेगा, लेकिन ये बात ये है कि आप अरे जा रहे हो तो सहयोग करो भैया। आप भी करेंगे? नहीं, मैं जा रहा हूँ सहयोग करने। आप अपने नेता से कहेंगे कि नहीं कि मतलब ऐसा हुआ? पहले नेताजी से कहने से पहले मैं शिव कुमार मामा जाएगा, खुद का पहले सहयोग करेगा। अच्छा, पहले खुद का ही मैं सहयोग करूंगा, उसके बाद नेताजी के यहाँ आना चाहिए। उनको एक पत्र लिख के देना चाहिए कि मानिए नेताजी यहाँ पुल बनना है। अगर वो ना करते तो गलत, वो ना करवाते तो गलत, न कर। जैसे रोड बनना होता है, लोग अपने अपने गांव से प्रस्ताव देते हैं कि यहाँ से इतना, इनके घर से इतना करना है। तो क्या आपको लगता है कि उस पुलिया के लिए अभी तक प्रस्ताव ही नहीं गया? मेरे नेता के यहाँ किसी ने अगर प्रस्ताव दिया हो तो बता दीजिए। तो आपके नेता मेरे जानकारी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ, पंचायती राज मंत्री जी के यहाँ किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया। अगर प्रस्ताव कोई देता है तो क्या? जो मेरा मन कह रहा है कि जो रविंदर भैया जो आर्मी के शायद पूर्व रिटायर है, वो उनके मन में आया है कि यार दशरथ माझी अगर रास्ता बना सकता है तो रविंदर यादव क्यों नहीं। ये ऐसे लोगों को सलाम है मेरा। और वो फौजी हैं, फौजियों के लिए मैं भी काम करता हूं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो खुद चाहते हैं कि मैं अपने मनोभाव से मैं एक ऐसा रास्ता दिखाऊं कि रविंदर यादव आदर्श बन जाएं, इतिहास में उनका नाम हो जाए, इसलिए वो काम कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ। अब उनके काम को मैं देख रहा हूँ, राजनीतिकरण करके उनके जो मेहनत है उसको लोग जाया करने वाले हैं मेरे हिसाब से, जो मेरा मत है। अब उनके कंधे पे बंदूक रख के कुछ नेता लोग चला रहे हैं फटाफट। अरे जा रहे हो तो 2 बोरिया सीमेंट ही दे दो यार, 1 ही बोरिया दे दो सीमेंट। एक दिन जो मिस्त्री काम करता है उसका 600-700 रुपया मजदूरी हुआ ना, दे दो यार 5 दिन का जोड़ के किलो भैया, ये मजदूरी 5 दिन का मेरे तरफ से। यही करेगा शिव कुमार मामा, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है नहीं भैया, उतना पैसा नहीं है, लेकिन आपके नेताजी बहुत दिल में नहीं। आप पैसा नहीं है लेकिन सत्ता में है आप लोग, नेताजी आपके सत्ता में है। क्या अगर आप शिव कुमार मामा अगर प्रस्ताव अपने नेताजी को भेजते हैं तो क्या वो बनवा देंगे पुलिया को? पहले हाँ जरूर बनवाएंगे। तो आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप भी तो इसी गाजीपुर जिले के हैं। मैं हूँ, लेकिन मेरी भी बात समझिए। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है? कि डॉक्टर दवा पहुंचा देता है, डॉक्टर दवा घर पहुंचाता है। नहीं तो आप भी गाजीपुर के हैं, वहाँ पे लोग कुछ जनमानस के हित के लिए लोग के हित में रविंदर भाई जो मतलब जो काम कर रहे हैं ना, जो इतिहास में अपना नाम लिखाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें मैं बाधा नहीं बनना चाहता। सच बता रहा हूँ आपको। किसी चैनल पे नहीं, आपने किसी चैनल पे रविंदर भाई को ये कहते हुए सुना? कुछ मैंने तो नहीं सुना। हम गए थे बाइटली, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि फलाना तो उन्होंने कुछ कहा। अरे उनको दिक्कत थी, उन्होंने नहीं सुना गया। वो अपना कहे कि हमको नहीं किसी से कहना है, हम बनवाएंगे। नहीं, वो दशरथ माझी हैं, उनमें पुरुषार्थ है, लेकिन उनके उस काम को राजनीतिकरण करके कुछ लोग भजाना चाह रहे हैं, नाम करना चाहते हैं कि फलाना उठा दिए मुद्दा, फलाना मुद्दा। अरे वो देश की रक्षा करके आए हैं, एक पुलिया उनके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। जो व्यक्ति आपको लगता है कि जो काम नेताओं को करना चाहिए वो एक सैनिक और गांव के लोग कर रहे हैं? सैनिक, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये देश 3 लोगों पे ही टिका है। सीमा पे की सुरक्षा करने वाला जवान, और धूप में खेत में को जोतने वाला किसान, और किसी भी मौसम में मैदान पे खेलने वाला खिलाड़ी। ये 3 लोगों की ईमानदारी ही देश को संभाल के रखा है। ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है। बिल्कुल नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि वहां पर पुलिया बन रहा है, लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं हर काम उनको करना चाहिए, वो काम वहां की जनता कर रही है। फिर कह रहा हूं, आप सब लोग ना जो नायक बन रहे हैं, जो आदर्श बन रहे हैं रविंदर यादव जी, आप लोग ऐसी बात पूछेंगे तो उस नायक को नायक से डाउन करवा रहे हैं।
आप लोग डाउन करवा रहे हैं उनको। अरे सब लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, बहुत वो फौजी है भैया। जब हम रात में सोते हैं तो देश की रक्षा करते थे, वो जागते थे हम लोग सोते थे। और ऐसा ना है कि हाँ दशरथ माझी बात समझिए, मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि ये नेता ने नहीं किया, सांसद नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो पत्थर दिख रहा है ये फलाना है, वो पत्थर दिख रहा है, मैं ये सब नहीं कहने वाला है। मैं अगर जाऊँगा जिस दिन मेरे पास 5 रुपया होगा तो रविंदर भैया को दे के मैं, मुझे अच्छा लगेगा, हाथ मिला लूँगा, बड़े होंगे पैर छू लूँगा, मुझे प्राउड होगा। अब मुझे बस इतना ही होगा कि 10 रुपया दे के मेरे पास जितना भी है, जो इतिहास लिख रहे हैं रविंदर भैया, उनके किसी कोने में मेरा भी नाम अंकित हो जाए कि एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता आया था, शिव कुमार मामा है, जो कस्मा और लड़कों को दौड़ाता है, उसने सहयोग किया। न कि मैं जाऊंगा तो ये नहीं कहूंगा कि वही घुमा फिरा के मामा जी आप भी वही बात कर रहे हैं। मतलब आप भी चाहते हैं कि मेरा भी नाम उसमें जुड़ जाए, क्यों नहीं? तो लोग नहीं, मेरी बात समझिए। आप एक बार कह रहे हैं कि नहीं, उसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। ये जुड़वाना ये एज ए नेतागिरी के माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस काम का नायक रविंदर यादव जी जो आर्मी के जवान हैं, बहुत अच्छा वो नायक। अरे भाई और राजा रहेंगे, मैं सिपाही रहूंगा। चलिए सिपाही रहेंगे और शिव कुमार मामा जी भी जाएंगे उस कयामपुर छावनी पर जो पुल बन रहा है, 1-2 दिन के अंदर उसमें जो है ये जाके मदद करेंगे और अपने नेताजी से भी कहेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हर चीज का एक तरीका होता है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से अगर रविंदर भैया मेरी बात को सुनेंगे या मैं जाऊंगा, उनको लगेगा कि इस पे नेताजी की मदद की आवश्यकता है, एक मुझे प्रस्ताव दें और मैं जी जान लगा के नेताजी से कह के वहाँ पुलिया पे मदद कराने का काम करूं। फिर वही बात, प्रस्ताव तो आप भी बना के दे सकते हैं, आप भी लिख के दे सकते हैं कि हमारे गाजीपुर में ऐसे लोग मदद कर रहे हैं, गांव के लोग से के सहयोग से पुल बन रहा है, तो नेताजी आप भी कुछ मदद करिए या तो शासन सत्ता में उनसे करवाइए। अगर मैं प्रस्ताव दे दूंगा तो नेताओं के बारे में आप जानते हैं, श्रेय लेने के लिए मुंह बांधेंगे और हम फिर आएंगे कहेंगे मामा जी ने करवा दिया। रविंदर भाई मैं सच बता रहा हूँ, संतोष भैया, मैं रविंदर भैया के कार्य को मैं सलाम करता हूँ, उनका श्रेय मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि रविंदर भैया ही प्रस्ताव दें। अच्छा, प्रस्ताव रविंदर भैया दें और शिव कुमार मामा उनका संदेश वाहक बन के नेताजी को देगा। चलिए उन्हीं को जाना चाहिए। चलिए तो और वहाँ पहुँच के जो पुल के यहाँ जो फलसबाजी चल रहा है, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सच में जो कह रहे हैं नेता कि मैं समाज सेवा करता हूँ, अगर वो क्यामपुर पुलिया के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सहयोग करें, कुछ ना करें। अगर वहाँ काम चल रहा है तो 4 ईंटें ही थमा दें, लेकिन जाएं तो श्रमदान करें। अगर पैसा है तो पैसे से करें, कोई ना कोई मदद करें। जाके केवल वहाँ फोटो ना खिंचवाएं या बड़ी बड़ी बातें ना करें। अच्छा। और जितने भी समाज सेवी हैं, अगर सच में आप गाजीपुर जिला और रविंदर यादव जी को नायक मानते हैं तो आप सब लोग वहाँ पहुँचिए और बूथ बूथ से तालाब भरता है, सब लोग कुछ ना कुछ मदद करिए। चलिए, हमारे साथ शिव कुमार मामा जी थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं और इसी ग्राउंड पे बच्चों को दौड़ाते हैं। कई बच्चे इनके भर्ती भी हो गए हैं, जो है आर्मी में शहीद भी हो चुके हैं। हाँ, शहीद भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ थे, बात हुई, तमाम बातें हुई। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।